कन्या राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भेंट यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। जैसा कि हमने कहा था, मकर संक्रांति के बाद आपका भाग्योदय होने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे शुभ ग्रह योग आपकी पत्री में बनने जा रहे हैं। बड़े ही शुभ गोचर हैं। इन शुभ गोचरों का यदि आपको सीधा लाभ मिल गया तो रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। लाखों करोड़ों के कर्जे भी होंगे तो चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। ऐसा बहुत कुछ आपके जीवन में घटित हो जाएगा जो चमत्कारी होगा और जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ बंधुओं, कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है और आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन काल में संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा, जो मृत पड़े जीवन के इस अंश को, यानी कि आपके जीवन में नकारात्मकताएं जो भरी हुई हैं, जो संकट आपको घेर कर जकड़ कर बैठे हुए हैं, उन सभी को एक झटके में साफ कर सकता है, समाप्त कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जीवन द्विस्वभाव में ही चलता है। अगर दिन है तो रात्रि भी है, यदि सफेद है तो काला भी है, और यदि अच्छाई है तो बुराई भी है। ठीक इसी प्रकार अच्छाई की आड़ में छिपकर आ रही है हल्की सी बुराई भी है। इससे भी आपको बचना होगा। सब कुछ जानने के लिए आपको कार्यक्रम अंत तक देखना है, क्योंकि हमने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चीजों को आपके लिए जमाया है। सटीक भविष्यवाणियां 5 आने वाले 3 से 5 दिनों की करेंगे। ये भविष्यवाणियां आपके ग्रह गोचरों पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है, आपके जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है। ऐसी ही कोई उल जलूल अतरंगी भविष्यवाणियां नहीं, आपके जीवन से जो इस समय जुड़ी हुई है, जो आज आप परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं, उन परिस्थितियों से जुड़ी हुई है ये भविष्यवाणियां। इसी के साथ साथ आपको हम बताने वाले हैं इन शुभ ग्रह गोचरों के कारण आपके जीवन में जो 3 बड़े मौके, अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, जो आपको मुसीबतों से निकाल कर बाहर लेकर जाएंगे। इन मौके, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे, साथ ही छिप कर आ रही उस बुराई के बारे में भी बताएंगे। बहुत सारी बातें विस्तार से आपके जीवन के बारे में करने वाले हैं। आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा, और यदि आपने नहीं देखा तो 101% आप अपने जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेने वाले हैं, क्योंकि हर अच्छाई के साथ बुराई चलती है, ना आगे ना पीछे, ये याद रखना। अच्छाई और बुराई दोनों परम मित्र हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। बस आप में किस चीज का सामर्थ्य है। यदि आप में नकारात्मकता का सामर्थ्य है तो हर अच्छाई के साथ नकारात्मकता आपको घेर लेगी, यानी चीजें आपके हाथ में आएंगी, लेकिन आप उनका उपयोग कर पाए इससे पहले ही निकल जाएंगे। पैसा आएगा, इधर से उधर से निकल जाएगा, खुशियां आएंगी, यहां से वहां से निकल जाएगी, बुराई ठहर जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि आप में पात्रता है सकारात्मकता की, अच्छाई को ग्रहण करने की, तो बुराई आएगी जरूर, लेकिन निकल जाएगी और अच्छाई ठहर जाएगी। तो ये पात्रता कैसे आप बनाएंगे, यही तो समझाने के लिए यह कार्यक्रम हमने आपके लिए बनाया है। तो आपको इसे अंत तक देखना है। देखो, हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, हमारा यह धर्म है, हमारा यह कर्म है। महामाई ने हमें इसी कार्य के लिए यहाँ बिठाया है। आप यदि हमारी बातों को सुन तो लेंगे, लेकिन जीवन में उतारेंगे नहीं, अमल में लेकर नहीं आएंगे, और सुन भी नहीं पाएंगे पूरी। जल्दबाजी में रहेंगे कि जल्दी जल्दी 2 मिनट वाला ज्ञान दे दो, सारी भविष्यवाणी जल्दी जल्दी बता दो, ताकि हम जल्दी से अमीर हो जाएं, जल्दी से हम राजा बन जाएं। ऐसा नहीं होगा। धैर्य रखना होगा, बातों को पूरे धैर्य से सुनना होगा, क्योंकि ये ज्ञान की श्रृंखला है। ये चटपटी चुटकुलों की श्रृंखला नहीं है, ज्ञान की श्रृंखला है। यहाँ धैर्य सबसे पहली चाबी है। ठहरेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं ठहरेंगे तो उखड़ जाएंगे, बह जाएंगे, समय के बहाव में कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को अंत तक देख लेना, आपका उद्धार हो जाएगा, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। और महामाई के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है कि भाई भक्ति की है, सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ। वही हम आपको दे रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। तो बस कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम को रुकिए, ठहरिए, समझिए, बातों को भी समझिए जो कह रहे हैं, उपायों को भी करिए, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे 2 ऐसे शक्तिशाली उपाय जो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की निगेटिविटी किसी ने कर रखी होगी, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। क्योंकि अब ग्रह नक्षत्र आपके मजबूत होने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये उपाय बहुत शक्ति के साथ कार्य करेगा। इसी के साथ साथ हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा उपाय जो आपकी पैसे को लेकर कैसी भी समस्या चल रही हो, पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, पैसा आ ही नहीं रहा है, व्यापार डूबता जा रहा है, या फिर पैसा कहीं पे अटका हुआ है, किसी ने ले रखा है वो दे नहीं रहा है, बहुत सारी, या फिर कर्जे में चल रही हैं। पैसे को लेकर कोई भी समस्या हो, उस समस्या का निदान मां भगवती करेंगी। अष्ट महाविद्या की दया, कृपा और उनकी अनुशंसा के आधार पर यह कार्यक्रम आपके लिए तैयार हुआ है।
तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। धैर्य के साथ टिकेंगे तो पाएंगे, नहीं तो उखड़ जाएंगे। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए, माई के दर्शन करिए, माई के लिए मन में भाव प्रकट करिए, आंखें बंद करके माई के दर्शन करिए, मन में, चित्त में। अब यहाँ पर भी कुतर्क नहीं करने लगना कि आंखें बंद करके दर्शन कैसे करेंगे। बाहरी दर्शन तो आप कर लेंगे, मोबाइल में देख लो, लेकिन आंखें बंद करके मन में, अपने चित्त में माई को जगह तो दो, स्थान तो दो, तब तो माई कुछ आपको दे पाएंगे, कृपा ही देंगे आपको। अब यहाँ पर आपने लिखना है, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी। हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहे हैं, महामाई के चरणों में ले जाकर छोड़ देंगे, फिर माई जाने आप जाने। माँ के लिए यदि भाव गहरा है तो कमेंट में यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। साथ ही साथ एक और सूचना कि गुप्त नवरात्रि का महाअनुष्ठान, इस महाअनुष्ठान का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह शाक्त नवरात्रि है, शक्ति का जागरण है, 10 महाविद्या का जागरण है। यहाँ पर अष्ट महाविद्या माँ बगलामुखी का महाअनुष्ठान होने की तैयारी हो रही है। हम तो करेंगे ही, हमारा कर्म है। आपको भी भाग लेना है। यदि अपने जीवन के दुखों को मिटाना है, संकटों को मिटाना है, तकलीफों से मुक्त होना है, माई की कृपा पात्र बनना है, इन्हीं छोटे छोटे कर्मों से ही तो कृपा पात्र बनते हैं। तो अगर बनना है तो फिर वीडियो में नंबर है, फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। कैसे भाग ले पाएंगे, क्या तरीका रहेगा, क्या आपके अनुष्ठान प्रयोग रहेंगे, भाग लेने के बाद जो आपको करनी है, साथ ही साथ कैसे आपको माई की कृपा, माई का प्रसाद, माई की सामग्री प्राप्त होगी, सब कुछ आपको बताएंगे। पूरी व्यवस्था हमने यहाँ आपके लिए बना रखी है। अब आप ही ना आए तो बात अलग है। चलिए बंधु, यहाँ तक सारी बातें आपने धैर्य के साथ सुनी। अब बात करते हैं आपकी भविष्यवाणियों की। अगले 5 से 7 दिनों में जो आप महसूस करने वाले हैं, जो आपके साथ घटित होने जा रहा है, जो आपके साथ चलेगा कदम दर ताल मिलाकर, उसके विषय में बात करेंगे। कुछ भविष्यवाणियां हो सकता है मैच ना भी करें, तो उसमें घबराना नहीं, वो किसी और भाई बंधु के लिए होंगी, क्योंकि 100% सटीक भविष्यवाणी तो हमारे बस की बात नहीं है, वो भगवान करेंगे। हम इंसान हैं, मानव है, भूल चूक भी होती है, कमियां भी रह जाती हैं। तो 60 से 70% भविष्यवाणियां सटीक हो सकती हैं। ठीक है, चलिए बंधु अब शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले आपको हम बता दें कि वातावरण सकारात्मक शुरू हो जाएगा होना, क्योंकि चंद्रमा 15 तारीख के बाद गोचर करेंगे धनु राशि में, और गुरु की राशि है, गुरु की ही दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, यानी कि दृष्टिगत गज केसरी योग बनेगा। यानी अगले 3 से 5 दिनों में कहीं से भी आए, किसी भी हालत में आए, पैसा आपके जीवन में आएगा, प्रेम आपके जीवन में आएगा, सहयोग आपके जीवन में आएगा, सकारात्मकताएं आपके जीवन में आएंगी। अब देखिए, कुछ लोग कह देंगे कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी, आप कह रहे थे कि पैसा आएगा, हमारा तो पैसा चला ही गया। कोई कहेगा कि नहीं गुरुजी, आप कह रहे थे प्रेम आएगा, हमारा तो प्रेम छिन गया, झगड़ा हो गया प्रेमियों के बीच, तो कैसे? तो अब यहाँ पर देखो, समझो, ऐसा नहीं है, सारी बातें एक पक्ष से नहीं होती। आपकी जन्म पत्री जो आप लेकर आए इस संसार में, वो भी बहुत कुछ है। जन्म पत्री में यदि गुरु की स्थिति खराब है, चंद्रमा की स्थिति गंभीर है, खराब है, तो फिर ये जो गोचर है, ये गोचर आपको लाभ तो देगा नहीं। पहली बात, हानि भी दे सकता है, क्योंकि यदि चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्ट है, या पाप के साथ युतिगत है, या गुरु राहु के साथ चांडाल है, या फिर केतु के साथ या किसी अन्य स्थिति में बैठा है, नीच का अस्त है, बकरी है, तो फिर कैसे शुभ लाभ हो जाएगा? आप समझिए खुद ही, आप खुद ही लेकर नहीं आए ये परिस्थितियां। तो इन परिस्थितियों को अनुकूल बना लेना, कुंडली का आकलन कराकर ये आसानी से हो जाता है। फिर हर एक शुभ ग्रह गोचर का लाभ मिलना शुरू होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सूर्य का मकर राशि में गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ से मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, देवताओं की ओर गति करना शुरू कर देते हैं।
बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो यहाँ से आपके अंदर आत्मविश्वास बनना शुरू हो जाएगा, विवाद सुलझने शुरू हो जाएंगे। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की मदद चाहते हैं, कोई लोन चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट है, कोई विवाद है, किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी न किसी प्रकार की कोई अड़चन है, वह समाप्त होने लगेगी, वह कमजोर पड़ने लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि सुबह सोकर जागे और एकदम से सारे विवाद सुलझ गए और हम ही राजा हैं, ऐसा नहीं है। चीजें बदलती हैं, समय लगता है, धीमे 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 परिवर्तन महसूस हो जाता है। अगर आप करें तो कुतर्क करेंगे तो कुछ भी महसूस नहीं होगा, धड़ाम से गिरेंगे तब महसूस होगा कि अरे ये क्या हो गया। कुतर्कियों के साथ यही होता है, ठीक है। धर्म भाव को मानता है, धर्म आस्था को मानता है, धर्म विश्वास को मानता है, धर्म गंभीरता को मानता है, सहनशीलता को मानता है। नहीं तो देखो ना कि भगवान की साधना करने में कितनी कठिनाई होती है, भूखे प्यासे रहना पड़ता है, माला जाप कर रहे हैं, एक ही स्थान पर घंटों बैठे हैं, घुटने जवाब दे गए, कमर जवाब दे गई, शरीर में दर्द की लहरें तरंगें दौड़ रही हैं और माला है कि छूट नहीं रही, नाम है, मंत्र है कि उच्चारण किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। न भूख का, न प्यास का, न किसी चीज का, शरीर टूट गया पूरा, हालत खराब हो चुकी है। तो ये क्या है? यही तो समर्पण है, यही तो भाव है, वरना तो मूर्ति तो पत्थर की है। कह दो कि इसमें कहाँ है प्राण, यहाँ कहाँ है भगवान, फालतू में बैठे हो, समय खराब कर रहे हो। तो ये कुतर्कबाजी नहीं है ना, समर्पण नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जिसने जन्म दिया और जो मृत्यु के बाद भी आपका संरक्षण करेगा वही भगवान है, उसे कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो हर वक्त आपके साथ है। लेकिन जब तक भाव नहीं होगा, चश्मा उल्टे सीधे लगाकर घूम रहे हो तो भगवान को नहीं देख पाओगे। भगवान को देखने के लिए निर्मल, सफेद, पारदर्शी चश्मा चाहिए, प्रेम का चश्मा, ठीक है। तो यहां तक सारी बातें समझ रहे हैं ना आप। यहाँ केवल ये नहीं हो रहा कि जल्दी जल्दी से सारी भविष्यवाणियां बताते चले गए और जाकर एकदम से कार्यक्रम समाप्त हो गया, 10 मिनट में पूरे भविष्यवाणी, 1 महीने की भविष्यवाणी, ये लो, ऐसा नहीं। यहाँ पर हम आपको ना केवल भविष्यवाणियां, ना केवल उपाय, बल्कि जीवन जीने के सलीके यही सिखाने की कोशिश करते हैं, हमारा अनुभव आपको देने की कोशिश करते हैं। गुरु का यही प्रयास होता है कि शिष्य का सर्वांगीण विकास हो। केवल यही नहीं कि एक तरफ से तो उन्नति है और दूसरी तरफ से तो बेड़ा गर्क हो गया। अब यहाँ पर कुछ सावधानियां भी रखनी है। देखो, चंद्रमा जो है ना, इस समय पर थोड़ा सा प्रबल तो होगा। कहने का मतलब यह है कि भावुकता भी बढ़ेगी, मन में भावुकता का भाव बढ़ेगा, इमोशनल होकर गलत डिसीजन ले सकते हो, गलत व्यक्ति की बातों में आ सकते हो, भावनाओं में बहकर गलत जगह पर निवेश कर सकते हो। किसी की बातों में आकर कोई आपको इंप्रेस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से आपका पैसा जा सकता है, आपकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं, बिना सोचे समझे कोई भी हामी नहीं भरनी है। कहने का मतलब यह है, किसी भी व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं लेनी है। बहुत से लोग होते हैं गारंटी दिलवा देते हैं, गारंटी नहीं लेनी है। किसी को अपनी चीजें बिना सोचे समझे नहीं दे देनी है। इमोशनल होकर निर्णय लिया, गलत निर्णय साबित हो जाएगा और आप इमोशन में बहकर निर्णय लेंगे ही। अकेलापन आपको अभी भी महसूस होगा, खालीपन जीवन में अभी भी रहेगा, लेकिन एक उम्मीद की किरण जागी है, आत्मविश्वास मन में है, आगे बढ़ने की उम्मीद है, मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त करने की उम्मीद है, क्योंकि अब धर्म का साथ है। मन में आध्यात्मिकता बढ़ेगी, विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करने की रुचि उत्पन्न होगी और आप करेंगे भी। यहाँ पर धर्म आपका साथ अवश्य देगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो आपकी रक्षा धर्म अवश्य करेगा, बस आपको सकारात्मक रहना है। जरा सी मुसीबत आई और रोने लगे, व्याकुल होने लगे, ऐसा नहीं, कठोर बनना है। आपके जीवन में गति आएगी, पिछले समय में किए गए कार्यों का परिणाम प्राप्त होना शुरू होगा। आप किसी नई योजना पर कार्य करेंगे या पुराने ही काम को नए ढंग से करने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे। आपकी बातों से लोग प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा होने वाली है, क्योंकि आप उनके उपाय करने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं। आपका प्रभाव समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, लेकिन कार्यस्थल पर आपसे जलने वाले या आपके आस पड़ोस में आपसे जलने वालों की कमी नहीं है, वो अभी भी वैसे ही रहेंगे। हालांकि उनका आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी सकारात्मक शक्ति बढ़ चुकी है। आपके ऊपर उनकी नकारात्मकता का प्रभाव पड़ेगा नहीं, फिर भी आपको अलर्ट रहना होगा। किसी की बातों में ना आए, कोई कुछ भी कहे, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगा लें। कोई कुछ कह रहा है और आपने उसकी बात ले ली अपने दिल पर और अब आप बैठे हैं, सोच रहे हैं, रो रहे हैं कि ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, हमारी क्या गलती थी। ये सारी चीजें बेकार हैं। लोग यही चाहते ही हैं कि वो आपसे ऐसी बातें करें जिससे आपका मन खराब हो जाए, आप उखड़ जाए और आपका काम खराब हो जाए।
काम में मन ही नहीं लगेगा कि इसने ऐसा क्यों कहा, ये क्या था, ऐसे कैसे, ये वो तमाम बातें दिमाग में घूम रही हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप अकेले चलना ही पसंद करेंगे, आपको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप ये बात समझ चुके हैं कि चाहे कोई आपका सहयोग दे, चाहे आप किसी का सहयोग दें, लेकिन अंत में आप अकेले ही हैं। तो अब आपने अकेले ही चलने का निर्णय लिया। निकट भविष्य में कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ रहा है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं और आप आराम से उसे पार पा जाएंगे। सेल्स और मार्केटिंग का काम जो करते हैं, उनके व्यवसाय में धीमे धीमे गति आनी शुरू होगी, उनका काम अच्छा चलेगा। जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, डिजिटल से जुड़े हुए हैं, इन लोगों का काम भी अच्छा चलेगा। सोशल मीडिया में आप अपना अच्छा खासा हिसाब किताब बना पाएंगे। अगले 3 से 5 दिनों में उन्नति होगी। जो लोग भूमि भवन आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन लोगों के कार्यों में भी गति आएगी। जो लोग तेल का काम करते हैं, धातु का काम करते हैं, जो लोग फर्श से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के कार्य धीमे रहेंगे। जूते चप्पल से जुड़े हुए कार्य धीमे रहेंगे। इत्र का कार्य जो करता है, उनके कार्य में, उनके व्यवसाय में गति आएगी। नौकरी कार्यस्थल पर मेहनत बढ़ जाएगी, शत्रु आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन आप अपना प्रभाव उच्च अधिकारियों पर जमाने में कामयाब रहेंगे। निकट भविष्य में आपका ट्रांसफर होने वाला है या फिर आपको अपने ही जगह पर पदोन्नति मिलने वाली है। कार्य आपका बदलने वाला है, स्थान परिवर्तन होने वाला है। सकारात्मक है, नकारात्मक है, यह तो आप अपनी कुंडली दिखा लेना, उसी से पता चलेगा, लेकिन होगा अवश्य। माँ की सेहत खराब हो सकती है, थोड़ा सा माँ का ख्याल रखना। माँ के साथ आपकी खटपट भी हो सकती है, रिश्ते आपके खराब भी हो सकते हैं। धन का आगमन आपके जीवन में अवश्य होगा, लेकिन धन का सदुपयोग करना है। इमोशन में बहकर पैसा खर्च नहीं करना है और किसी को खुश करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए पैसा बिल्कुल भी खर्च ना करें। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए निकट भविष्य में 3 से 5 दिनों में विदेश जाने की स्थिति उत्पन्न अवश्य हो जाएगी, लेकिन विदेश जाना एक बड़ा फैसला है। कुंडली दिखा लें, उसके बाद ही इस फैसले पर जाएं। कई बार ऐसा होता है कि सोचा कुछ और हुआ कुछ और, बाद में फिर पछताना पड़ता है। तो कुंडली दिखा लीजिए कि विदेश जाने को सपोर्ट भी करती है कुंडली की नहीं। वैवाहिक बंधन में जो बंधना चाहते हैं, वो लोग बहुत जल्दी वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, खुशखबरी मिलेगी। परिवार में किसी तरह का कोई अनुष्ठान हो सकता है, पूजा पाठ हो सकती है, किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो गुरु बनकर आपको गाइड करेगा, आपकी मुसीबतों से आपको बाहर निकालने के मार्ग आपको बताएगा। किसी चीज के आपके शरीर में चुभने से आपको तकलीफ हो सकती है, कोई डंक हो सकता है, कोई पिन हो सकती है, वो आपको चुभ सकती है। सिर में किसी प्रकार की आपको अचानक से चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहकर चलें, सावधान रहकर कार्य करें। ऊंचे स्थानों पर आपको नहीं जाना है, फिसलने का, गिरने का डर है। इसी प्रकार आपको इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से और अग्नि से भी भय है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। वाहन आदि भी संभल कर चलाएं और अपना ही वाहन चलाएं, किसी और का वाहन ना चलाएं और ना ही किसी को वाहन दें। निकट भविष्य में नजदीक में ही जल्दी ही आपको भूमि का, भवन का और वाहन का सुख प्राप्त होने वाला है। मंगल उच्च के होने वाले हैं और आपको बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। हाँ, जीवन साथी के साथ थोड़ी सी खटपट अवश्य होगी, तालमेल बिगड़ेगा, लेकिन आप यदि संभल कर चलें, प्रेम से चलें, अपने जीवन साथी के स्वभाव को समझ कर चलें, मन को समझ कर चलें, तो चीजें बिगड़ेंगी भी नहीं। प्रेमियों की बात करें तो प्रेमियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। प्रेमी जीवन बहुत मधुर हो जाएगा, लेकिन इनके बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से इनका रिश्ता खराब भी हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, ना ही उसकी बात सुने। आपस में एक दूसरे पर भरोसा रखें, अपना तालमेल ना बिगड़ने दें, इस बात का विशेष ख्याल रखें। आपके पार्टनर आपको किसी प्रकार का गिफ्ट दे सकते हैं। पार्टनर के परिवार वालों से आपकी प्रेमपूर्ण वार्ता होगी और कोई महत्वपूर्ण डील हो सकती है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी हैं जो हमने बताई हैं। कुछ चीजें ऊंच नीच की भी हैं, थोड़ा संभल कर चलने की भी हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। जो भी बातें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, वो आपके गोचर के अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि वही तो हम आपका देख पाएंगे कि ग्रहों की स्थिति इस समय क्या है। अब आपकी जन्म पत्री में क्या स्थिति है, हो सकता है कि इन शुभ ग्रहों का योग भी आपके जीवन में कोई शुभ घटना लेकर ना आ पाए, क्योंकि जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग बना बैठा है, गुरु चांडाल बना बैठा है, मंगल अंगारक बना बैठा है, शनि पिशाच बना बैठा है, या सापे दोष बना है, या किसी प्रकार का बाधा दोष है। तो अगर ऐसे दोष आपकी कुंडली में बने हुए हैं, तो फिर बनी रहे ये ग्रहों की अच्छी योग युतियां, ये आपको लाभ पहुंचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका तो एक दौर चल रहा है कठिनाई का। वो दौर टूटेगा कब, रुकेगा कब? जब तक उसकी सीमा समाप्त नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो आपका पिछले जन्म का कर्म है। या फिर आप उस दौर को पहचान जाइए, कारण को पहचान जाइए और प्रायश्चित कर लीजिए, यानी उपाय। और ये आप कैसे करेंगे कि पहचाने, वो आप अपनी कुंडली दिखाइए। कुंडली दिखाना एकमात्र ऑप्शन होता है हर एक दुख, संकट, परेशानी से मुक्ति प्राप्त करने का। तो ये फैसला आप ले लीजिए। अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं 3 अवसरों की।
सबसे पहला अवसर आपको मिलने वाला है भूमि। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। खूब सारा पैसा कमाने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन अवसर आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ पार्टनरशिप का भी बेहतरीन अवसर मिलेगा। पैसे की भी व्यवस्था हो जाएगी, कोई संकट नहीं है। मतलब कि आपके लिए एक शानदार अवसर प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें शानदार नौकरी मिलने वाली है अगले 3 से 5 दिनों में। बस तैयार रहिए। हाँ, अपने मेहनत को कमजोर मत कर देना। मेहनत कमजोर करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाथ पर हाथ धरे ना बैठना, ठीक है? इसी प्रकार धन की वजह से जो काम आपके रुके पड़े थे, उन कार्यों में गति आएगी, क्योंकि धन का आगमन आपके जीवन में होगा ही होगा। ठीक है? अब यहां पर 3 बातों का ध्यान आपको रखना है। हर हाल में सकारात्मक रहना है। जीवन धीरे धीरे सकारात्मक होगा, लेकिन आपकी सोच आज अभी इसी समय से सकारात्मक हो जानी चाहिए कि सब कुछ अच्छा है। अरे सब कुछ चला गया जीवन का, कोई बात नहीं है, लेकिन हाथ पैर तो सलामत हैं, हमारा चेहरा तो सलामत है, इसको हम दिखाकर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। वाणी तो सलामत है, शरीर तो सलामत है। शरीर ही टूट फूट जाए तो क्या होगा? अगर शरीर ही साथ ना दे तो क्या होगा? कैसे लड़ेंगे ये जंग? तो कम से कम ये बहुमूल्य करोड़ों अरबों का शरीर तो भगवान ने हमको दे रखा है। और जो टूटे फूटे रिश्ते नाते हैं, जो थोड़ी बहुत जीवन में व्यवस्थाएं हैं, वो तो है। आज नहीं तो कल व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, संगी साथी बदल जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य चला गया तो कैसे? तो जो भगवान ने दे रखा है उसे देखिए, सकारात्मक रहिए। और आपसे भी बुरी स्थिति में लोग इस संसार में जी रहे हैं। कोई आप इकलौते नहीं है जो आपके ऊपर ही मुसीबतों की भरमार है। तो इस प्रकार से आपको अपने आप का आकलन करना होगा, स्वयं का आकलन करना होगा। जब हम कहते हैं कि आप स्वार्थी बन जाइए, तो यहाँ पर स्व का अर्थ खोजने की बात हो रही है। और स्व का अर्थ आप कैसे खोजेंगे? केवल यही नहीं कि अरे हम तो भगवान के अंश हैं, हमारे अंदर तो आत्मा है, भगवान का ही स्वरूप है, और हम तो धर्म का काम करते हैं, हम तो राम का नाम लेते हैं। केवल यही स्व का अर्थ नहीं है। स्व का अर्थ और भी बहुत कुछ है। धीमे धीमे नीचे उतरिए, बहुत गहराई में जाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगती हैं। ईश्वर की दी गई हर एक भेंट सुंदर लगने लगती है। एक गिलास पानी भी बड़ा सुंदर, बड़ा ही अच्छा लगने लगता है, क्योंकि पता चल जाता है उस एक गिलास पानी की कीमत, जहां पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। 5-5 किलोमीटर दूर से महिलाएं सिर पर बड़े बड़े घड़े रखकर पानी लेकर आ रही हैं, तब प्यास मिट पा रही है। तो आपको जो सरलता से एक गिलास पानी मिल गया पीने के लिए, आप उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देंगे। समझ रहे हैं आप हमारी बात? यही तो स्व का अर्थ है। सारी चीजों को खुलकर बताना हमारा कर्म है, हम यही कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमारी बातें कड़वी लग सकती हैं, कुछ लोगों को लगे कठोर बातें करते हैं, मजा नहीं आया। ये वाला शब्द बहुत ज्यादा सुनने में मिलता है आज के समय में। अब आपको मजा आए या ना आए, लेकिन इस चक्कर में हम अनाप शनाप कुछ तो नहीं बोलेंगे, कुछ भी दुष्प्रचार तो नहीं करेंगे, सत्य का साथ तो नहीं छोड़ देंगे, वरना तो महामाई हमारा साथ छोड़ देंगे। और महामाई हमारा साथ छोड़े, इससे बेहतर तो हम इस संसार का साथ छोड़ना समझते हैं। सारी बातें आप समझ रहे हैं? यहां तक गंभीरता से चीजों को समझ लिया आपने। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय बड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय इस समय और काल पर आपको करना बेहद अनिवार्य है, जबकि ग्रहों की स्थिति सकारात्मक हो रही है और नवरात्रि का पर्व भी बड़ा नजदीक है। तो महामाई, माँ भगवती, माँ बगलामुखी, अष्ट महाविद्या आपका उद्धार करने आ रही हैं। यह बात मन में ठान लीजिए। इस उपाय को कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। छोटा सा उपाय है। पैसे को लेकर, शत्रु को लेकर, नकारात्मकता को लेकर हर एक कष्ट को समाप्त कर देगा यह एक उपाय। क्या करना है? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो इस एक मंत्र को देख लीजिए। याद रखना, ये मंत्र हम आपको दे रहे हैं, तो इस नाते हम ही आपके गुरु हो गए और ये गुरु मंत्र हो गया। गुरु बनाना एक औपचारिकता करना वो एक अलग बात है, मन से गुरु मान लेना एक अलग बात है। यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तब तो बहुत अच्छी बात है, दीक्षा नहीं ले रखी है तब भी संकट नहीं, डर नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पर आपके लिए। इस मंत्र को आप देखिए। ओम ह्लीम भगवती बगलामुख्यै नमः। ओम ह्लीम भगवती बगलामुख्यै नमः। माँ बगलामुखी का बड़ा तीव्र और बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। सौम्य भी है, तीव्र भी है, दोनों ही प्रकार का। माई का स्वरूप भी ऐसा ही है, तीव्र भी है, सौम्य भी है। आपकी जैसी मनोधारणा है वैसा ही। तो इस मंत्र को आपने सुन लिया, इस मंत्र को आपने वीडियो में देख भी लिया। अब आप ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए पीले रंग का एक कपड़ा, 5 हल्दी की गांठ, 5 रक्त गूंजा बाजार में मिल जाएगा आसानी से, 5 सिक्के जो पीले रंग के हों, ऐसे 5 सिक्के। अब आपको क्या करना है? एक कपड़े में किसी भी दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। रात्रि को 9 बजे करना है। माँ भगवती की फोटो के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाना, माई को प्रसाद अर्पित करना, पीले पुष्प अर्पित करना, और फिर ये पोटली आप बना लीजिए। इस पोटली को आपको बनाना है।
क्या करना है, आपको पीले रंग के कपड़े में 5 हल्दी की गांठें, 5 रक्त गूंजा, 5 सिक्के और इस कपड़े को आपको लपेटना है पोटली के रूप में और इसमें 3 गांठें लगानी है। ठीक है, धागे से भी आप लपेट सकते हैं, कपड़ा ही बड़ा है तो उसे ही लपेट सकते हैं। 3 गांठें आपको लगानी है और इसे माँ भगवती के चरणों में आप रख दीजिए। माई के चरणों में रखने के बाद में आप वहां पर बैठकर इस मंत्र का 108 जाप करिए। 7 दिन तक लगातार इस क्रिया को आप करते रहिए। माई के चरणों में इस पोटली को रखे रहने दीजिए। उसके बाद 7 दिन के बाद प्रतिदिन 1 माला जाप करनी है। ठीक है, 1 माला जाप। माला जाप नहीं कर सकते तो 10 से 15 मिनट इस मंत्र का आंख बंद करके पूरे भाव के साथ जाप करते रहिए। उसके बाद 7 दिन के बाद इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में रख लेना या दुकान में जो गल्ला है वहां रख देना। आप देखेंगे कि पहले दिन से ही शत्रुओं का नाश होना शुरू हो जाएगा, माई की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी और धन का आगमन हर तरफ से आपकी ओर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस उपाय को आप करके देखिए, फिर हमें बताना परिणाम कैसे प्राप्त हुए हैं। उपाय बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली है और हमने आपको दिया है, माई के दास ने आपको दिया है, तो इस तरह इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। किसी को इस उपाय के विषय में बताना नहीं है, इसे गुप्त रखना है, गुप्त तौर पर अपने स्तर पर इसे कर लेना है और फिर हमें बताना कि कैसे फल आपको प्राप्त हुए। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे, कुंडली आकलन कराना है, माई का, माँ भगवती, माँ बगलामुखी का यह महारक्षा कवच मंगवाना है जो कि हर तरफ से आपकी रक्षा करेगा, आजीवन आपकी सुरक्षा करेगा, आपके आसपास एक विशेष रक्षा कवच बनाएगा, तंत्र मंत्र बाधा नकारात्मकता से आपकी रक्षा करेगा। तो ये महारक्षा कवच मंगाना है, कुंडली आकलन कराना है या महापूजा में, महानुष्ठान में भाग लेना है। कोई भी प्रश्न यदि मन में उठता है तो कोई बात नहीं, फोन करिए, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, ये धाम के नंबर हैं, नंबरों के माध्यम से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।